जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, जिसका नाम है जनजाति लोक पर्व। इससे पहले हमने सामान्य लोक पर्व के बारे में चर्चा किया था। आज हम जनजाति लोक पर्व मेला, इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी जनजातियां, कौन से त्योहार किस माह में मनाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम है, सीजीपीएससी भर्ती का एग्जाम है, आने वाले आपके छात्रावास अधीक्षक का होगा, फिर टीचर की वैकेंसी होगी, या फिर इन शॉर्ट ये कहें कि छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का टॉपिक रहता ही रहता है। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपको मदद करने वाले हैं। साथ में हम इसको एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। एमसीक्यू का मतलब है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पिछले 10 साल में पूछा होगा। पिछले 8-10 साल में जो प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया होगा, उसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जाता है ना। तो अब यदि आप एक ही प्रकार के प्रश्न को अधिक घुमा घुमा कर पूछा जाता है, यदि सभी को आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसका मतलब आप एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्योहार कब मनाती है? ऑप्शन है आषाढ़ माह, भादो माह, कार्तिक माह, है ना, चैत माह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सरगुजा संभाग के जो जनजातियां हैं, है ना, देखिए इसमें हमको नाम दे दिया गया है कर्मा। ठीक है, कर्मा का जो त्योहार है सरगुजा संभाग में होता है। देखिए इससे ना आपके दो चीजें कंप्लीट हो गई। पहला कि जो कर्मा है वो सरगुजा संभाग में मनाई जाती है। प्रश्न ऐसे बदल के दे दिया जाएगा तो कि कर्मा त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है, तब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि एक प्रश्न से भी उत्तर निकाला जा सके, या फिर एक ही प्रश्न उत्तर से आप अनेक प्रकार के प्रश्न बनाया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि एक बात हमने जान लिया कि जो कर्मा त्योहार है वो सरगुजा संभाग में मनाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात हम ये समझेंगे कि ये कब मनाया जाता है, तो ये भादो माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। अब इस त्योहार को मनाया जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं उरांव जनजाति। ये देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा, उरांव जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। उरांव के साथ साथ बिजवार, बैगा और गोंड, ये सब के द्वारा भी मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर यदि आपको आंसर देखने को मिलेगा तो उरांव के बारे में ही मिलेगा। अब इसी प्रश्न को कैसे घुमाया गया है, देखिए 2022 में, 2018 में और 2016 में। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए अभी हमने चर्चा किया है कि कर्मा त्योहार हमारे उरांव जनजाति द्वारा मनाई जाती है। देखिए प्रश्न को कितने बार से घुमाया गया और इसी प्रश्न को कितने बार पूछा गया है। वैसे यदि आप सीजीपीएससी या व्यापम के एग्जाम दिलाते हो तो आपको पता है कि उरांव से कोई ना कोई एक प्रश्न आना संभव ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कक्सार पर्व मनाती है? तो कक्सार पर्व मनाने का काम किनका है? कमार, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर है अबूझमाड़ियों। अबूझमाड़ियों के द्वारा कक्सार पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अबूझमाड़ियों के द्वारा कक्सार पर्व मनाया जाता है। अब इसी प्रश्न को कैसे घुमाइएगा, देखिएगा अबूझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन है? उस समय हमको पर्व का नाम देके जनजाति पूछा गया था, इस बार जनजाति देके पर्व का नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कक्सार नृत्य, या फिर कक्सार कक्सार एक नृत्य भी होता है और कक्सार एक पर्व भी है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मानते हैं? सरहुल त्योहार जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दूसरी बात, अब इससे हम क्या टिक निकाल सकते हैं, ये हमारे सरगुजा संभाग में होता है। ठीक है, सरहुल जो है सर उरांव जनजाति द्वारा सरगुजा संभाग में मनाया जाता है। एक और की पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसमें आपके साल वृक्ष की पूजा होती है या साल वृक्ष के नीचे पूजा होती है, ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इस प्रश्न को कितने बार पूछा गया है, देखिए उरांव से संबंधित सरहुल त्योहार 2016, 18, 18 और 17। इस प्रकार एक ही प्रश्न को बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है।
इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाती है? देखिए अभी आ गया ना फिर से, तो ये हो जाएगा हमारे शाल वृक्ष के नीचे। इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार निम्न में से कौन सी है? देखिए कई बार एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। उरांव जनजाति आ गया तो आपको सरहुल लगाना है और साल वृक्ष याद रखना है। सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सरहुल हो गया या कर्मा हो गया, ये हमारे उरांव जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। भील नहीं आएगा, बैगा नहीं आएगा, कमार नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की नई फसल के त्योहार को किस नाम से बुलाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है वो अपनी नई फसल मनाती है। नई फसल के आने की खुशी में या फिर नई फसल के समय मनाई जाती है, तो वो है नवाखानी तिहार या फिर नवाखानी पर्व। अब इस प्रश्न से आपको दो चीज इक्वेट हो जाएगा होगा। दूसरी बात, जो ये नवाखानी पर्व है वो फसल से संबंधित है, एक हमारे का हमको की पॉइंट मिल गया। दूसरा की पॉइंट ये हो गया कि इस त्योहार का नाम क्या है। तीसरा की पॉइंट देखिए कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और लगभग जो गोंड जनजाति हमारे बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इनकेस इन फ्यूचर यदि प्रश्न पूछ दिया गया कि जो नवाखानी त्योहार है ये वो हमारे किस संभाग की त्योहार है, तो ये आपको याद रखना है बस्तर संभाग। ठीक है, तो देखिए एक ही प्रश्न से आप कितने प्रकार के प्रश्नों की तैयारियां कर सकते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए कि जो गोंड जनजाति जो नई फसल की जो त्योहार मनाती है वो किस समय मनाती है, या फिर जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी माहों के अनुसार कौन सी माह में ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादों के माह में। ठीक है, भादों के माह में गोंड जनजाति द्वारा फसल त्योहार मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं नवाखानी पर्व। इस पर्व में खेत की नई फसल के नए अन्न को ग्रहण के पूर्व, है ना, ग्राम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके उस फसल को उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, नवाखानी महोत्सव किस माह मनाया जाता है? तो इस खाली स्थान में भरना पड़ेगा आपको। अभी हमने देखा है भाद्रपद, भादो या भाद्रपद एक ही चीज है। बस्तर के में माटी त्योहार कब मनाते हैं? तो इसका उत्तर है चैत। मैंने बाकी ऑप्शन लिखा नहीं है या फिर मैं लिखना छोड़ दिया हूँ। ये उत्तर आंसर हो जाएगा चैत माह में। माटी त्योहार किस संभाग से संबंधित है, या फिर माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियों से संबंधित है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, तब ये हो जाएगा आपके बस्तर संभाग से संबंधित है माटी त्योहार। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में द्वारा मनाया जाता है? तो 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व जो है भतरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखिए ये ऐसा प्रश्न यदि आपको भविष्य में भी पूछ सकता है कि भतरा जनजाति द्वारा 3 माह तक मनाया जाने वाला पर्व का आपको नाम बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है दियारी त्योहार में क्या किया जाता है? तो दियारी त्योहार है, दियारी त्योहार में पशुओं की पूजा कर उनको खिचड़ी खिलाया जाता है। ठीक है, दियारी त्योहार में पशुओं की पूजा कर उनको खिचड़ी खिलाया जाता है। मेघनाद पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो मेघनाद पर्व से संबंधित है हमारे गोंड जनजाति। जब भी आप गोंड जनजाति पढ़ोगे तो उनके ओरिजिन से, मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए, इसमें कुछ मिथक जानकारी जिसको हम माइथ भी बोल सकते हैं ना, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेघनाद पर्व है गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, गोंड जनजाति से ये संबंधित है। और ये जो मेघनाद पर्व है, ठीक है, इसको कब मनाया जाता है? तो मेघनाद पर्व मनाया जाता है फाल्गुन में, इसको हम फाल्गुन भी कहते हैं। ठीक है, मेघनाद पर्व जो है फाल्गुन या फिर फाल्गुन माह में मनाया जाता है। इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मेघनाद त्योहार। एक ही प्रश्न को 4 से 5 बार घुमा घुमा के पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं, ठीक है,
आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है उरान पंडुम, है ना। उराम पंडुम नामक त्योहार मनाते हैं कब? जब महुआ फूल एकत्रित करके देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना त्योहारों का समूह है। हर एक काम के लिए त्योहार मनाया जाता है। फसल आ गया तब त्योहार मनाइए, फूल खिल गया तब त्योहार मनाइए, खेतों में काम कर रहे हैं तब गाना गाइए। तो जो आदिवासी जो कल्चर है कुछ इसी प्रकार का है, वो हर चीज में अपने हर्षोल्लास देखते हैं, ठीक है, हर चीज को अच्छे से जीना जानते हैं। आदिवासियों में आप जब भी उसके जितने भी संस्कार पढ़ेंगे या फिर उनकी जो सभ्यता पढ़ेंगे, सभ्यता ना बोल के उनके जो रीति रिवाज पढ़ेंगे, ऐसा लगता है कि वो लोग प्रत्येक पल को जीते हैं, खुशी के साथ जीते हैं, हर चीज में खुशी ढूंढते हैं। यदि जंगल चले गए तब गाना गाएंगे, कुछ पर्व मनाएंगे, खेत चले गए शिकार करके आ गए या और कुछ काम कर रहे हैं तो उस सब में त्योहार और नृत्य ढूंढ लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हम यहाँ करने वाले हैं, सही जोड़ी मिलाना है। जो जानते हैं उसको हम पहले मिला लेंगे। नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है? तो नवाखाई अभी हमने देखा है भादो माह में मनाया जाता है, ठीक है। जो दशहरा है वो कुंवार में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार चैत में मनाया जाता है और अमूस त्योहार श्रावण में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर कौन सा हुआ? सी का 4 है। सी का 4 किस में है? 2 में है। डी का देखते हैं दशहरा कुंवार, डी का 2 केवल सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने थे। तो ये था हमारे जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। इसके बाद हम मड़ई मेला किस प्रकार है और बस्तर का दशहरा से संबंधित जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।